कैसे हो आप सब? बढ़िया। स्वागत है आप सभी का SNP एडुकेयर में। तो आगे एग्ज़ाम आने वाला है और आप सबको टेंशन होगी, बट लेना नहीं है। चलिए मेरे साथ इस सफ़र में अच्छे अच्छे टॉपिक करेंगे। ऐसा नहीं कि हम पूरे के पूरे चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, नहीं। और काफ़ी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे हम पढ़ाएंगे और साथ साथ में हम इसका जो नोट्स है वो इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम, जो यूट्यूब चैनल का नाम है उसी के नाम से, मतलब कि टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहाँ पे नोट्स इसका डाल दूँगा। तो आप सब के लिए तो शुरू करते हैं और एक बार आप सब मुस्कुराएं। और एक छोटी सी लाइन आपके लिए, सफलता उन्हें मिलती है जो असफलताओं के सफ़र में भी मुस्कुराता रहता है। हमारे लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है जो हमें, ये तो नहीं बोलेंगे कि ज़िंदगी का वो सबसे ख़राब दौर था, बिल्कुल नहीं। दौर कुछ ख़राब अच्छा नहीं होता है, हम उसमें चलते रहें, उस सफ़र को आगे बढ़ाते रहें। लाइफ हमारी जो ज़िंदगी है वो यूँ ही चलती रहेगी, बट हम उन कठिन परिस्थितियों में भी हम काम करते रहेंगे, क्योंकि काम अगर करते रहेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आप सब ध्यान से देखिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोस के प्रकार दो होते हैं। अगर आप एक देखोगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। हो सकता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। ऑब्जेक्टिव बहुत सारा पूछ चुका है तो हम उसी नज़रिए से पढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अगर आप गौर से देखोगे तो इस सॉलिड की व्यवस्था को देखो, अरेंजमेंट को देखो, क्या लग रहा है? लग रहा है ना। अच्छा, एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, सॉलिड जिन चीज़ों से बने होते हैं, सॉलिड जिन चीज़ों से बने होते हैं उसे हम बोलते हैं हिंदी में अवयवी कण और इंग्लिश में उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। मतलब सर क्या बता रहे हैं आप? अरे हाँ, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। अब आपको कि ये क्या चीज़ है, अब देख ले जरा। आप सब जानते तो हो डायमंड के बारे में, हीरा के बारे में। वो तुम्हारे गांव में जो हीरा है उसके बारे में बात नहीं करें, वो डायमंड जो तुम शादी ब्याह करोगे तो पहनोगे ना, वो वाला की बात करें। अब तुमको याद होगा कि उसमें एक कार्बन अन्य कितना 4 कार्बन से जुड़े होते हैं। तो कार्बन क्या है? एटम्स है। तो डायमंड के जो डायमंड जिनसे बने होते हैं, जो उनके अवयवी कण है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, वो क्या चीज है? एटम्स है। अच्छा, वही बात अगर नमक की बात करें तो, रॉक साल्ट के बारे में बात करें तो NaCl, NaCl, तब वो क्या चीज है? Na प्लस और Cl माइनस से बने होते हैं, मतलब वो आयन से बने होते हैं। और सर अगर हम लोग वही बात करें क्या चीज का, अब जैसे बर्फ की बात करें तो बर्फ में क्या होता है? सोचो जरा, दिमाग लगा, बर्फ में क्या होता होगा? बर्फ में होता है H2O, 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 H2O। तो ये क्या चीज है सर? ये तो मॉलिक्यूल्स है, ये तो अणु है। इसका मतलब सॉलिड जिन पार्टिकल्स से बने होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण। और वो क्या क्या होते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, परमाणु, अणु और आयंस। अब सुनो ध्यान से, अगर किसी भी सॉलिड में उन अवयवी कणों का, उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वो कुछ इस तरह से हो। देखो ध्यान से, कितने मस्त मजे में ये लोग सजे हुए हैं। लग रहा है कि सब एक दोस्त है, एक दूसरे के साथ चलने वाले। देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम ये ग्रेड के सजे हुए हैं। देख रहे हैं ध्यान से, एकदम गजब का है, मतलब कि इनकी व्यवस्था। लग रहा है कि एकदम बिल्कुल सब के सब एक जैसा ही बनने का कसम खाए हुए हैं। अब तुम ये मत दिमाग में कसम खा के कहे सब कुछ भी मत करना, ठीक है? देखो ध्यान से, कितनी अच्छी व्यवस्था है इसका बाबू, कितनी मस्त व्यवस्था है। ऐसी अरेंजमेंट किसी भी सॉलिड में हुआ तो बोल दो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये व्यवस्था देखो जरा, क्या लगा है कि मतलब कि सॉलिड ना गुस्से में है, वो बोला यार जहां तहां फेंक दो, इधर उधर अरेंज कर दो, हम बन जाएंगे। वही बात यहाँ पर,
जहां तहां क्या कर दिया, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ इतना बीच में गैप छोड़ दिया। मतलब यहाँ भी अरेंजमेंट है, यहाँ भी व्यवस्था है, बट कैसी व्यवस्था है बाबू? ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं वो कैसा है, रेगुलर है या इरेगुलर है, मतलब नियमित है कि अनियमित है? बाबू अनियमित है। तो ये हो गया आपका कौन सा सॉलिड? तो आप बोलोगे सर ये तो अमोर्फस सॉलिड है, मतलब ये तो अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये दोनों के दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बात बताएं, आप सब जानते हो ना, अगर किसी शादी विवाह में गए होंगे तो आप ध्यान से देखना लड़के वाले के दरवाजे पर कि जब तक जयमाला नहीं होता है तब तक देखना कुर्सी का जो व्यवस्था देखते एकदम परफेक्ट, हर चीज का व्यवस्था एकदम झकास चलता रहता है। लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गए हम, मतलब किसी राजा महाराजा के सभा में आए हैं। लेकिन उस तरह की जो व्यवस्था होती है वो क्या चीज़ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट आफ्टर नागिन डांस, नागिन डांस जानते हो ना, हाँ ऐसे ऐसे करने वाला, उसके बाद जो देखिएगा नाश्ता का प्लेट बेचारा बेशरम हो गया, कहता था कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। कुर्सी बेचारा कहता रहता कि यही सभ्य इंसान था जो हमें ऐसे पहले सजाए हुए था। तो समझ सकते हैं। तो ये हो गया क्रिस्टलाइन और ये हो गया अमोर्फस। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इन्हीं बातों को लेकर बना लेते हैं इसका डिफिनीशन। क्या है डिफिनीशन, जरा देखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड, आप खुद से मन से सोचिए अब क्या हो जाएगा बाबू, द सॉलिड व्हिच हैव रेगुलर अरेंजमेंट। क्या है इसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये रहा, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। मतलब सॉलिड जिन चीजों से बने होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल जयमाला से पहले वाली है, मतलब बिल्कुल नियमित है, रेगुलर सजी हुई है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड। हिंदी में वही हो जाएगा, आप हिंदी में पढ़ लेना, कुछ खास बात तो है नहीं, बस अवयवी कण की जो व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, नियमित होगी। अच्छा एक और बात, अब जरा सोचिए, अगर आप पार्टिकल्स को, क्या चीज को, अगर आप पार्टिकल्स को अगर ऐसे सजाते हैं, जैसे देखो यहाँ पर एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, एक यहाँ रखोगे, मान लो कि ऐसे करके इसको मिला दिए, ठीक है। और फिर मान लो कि एक यहाँ पार्टिकल्स है, एक यहाँ है, कुछ इस तरह से है। आपको तो दिमाग में आ ही गया होगा कि सर मैथ क्यों ला रहे हैं बीच में। अरे ना बाबू ना रे, हम मैथ ना ला रहे हैं, तुम देखो तो केवल ये मैथ ना है, हम यहाँ भी इसकी बात करेंगे। देखो गौर से, ये ध्यान से देखो तो बताओ तो ये जो व्यवस्था थी कुछ ऐसा क्या बना दिया, एक शेप बना दिया ना। क्या कहते हैं इसको, क्यूब कहते हैं, याद है आपको, क्यूब कहते हैं, घन कहते हैं। मतलब अगर हम लोग क्रिस्टलीय सॉलिड की बात करें तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है, ज्यामिति होती है, वो कैसा होता है बाबू, ज्योमेट्रिकल जो शेप होते हैं वो डिफिनिट होते हैं, बिल्कुल डिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, ज्यामिति आकृति निश्चित होते हैं। अच्छा एक और बात, सर ये क्या लिख दिए आप, ये क्या है, ये 7 मेल्टिंग पॉइंट। देखो ऐसे तो इसकी कहानी कुछ और भी है, बट इस स्तर पर हम ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ केवल अपने बोर्ड की तरफ देखना है, क्योंकि पूरे साल तो आप कितना पढ़े वो आपको पता ही है। तो अब थोड़ा सा अपने बोर्ड की तरफ देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में पढ़ने के लिए तो आपको पता है कि अच्छे से पढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। अब देखो ऐसे यूं समझ सकते हैं, 7 मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री है तो रेंज में नहीं होगा ना बाबा ना, रेंज में नहीं होगा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि भाई इसमें व्यवस्था एक जैसी है, हर जगह जो फोर्स होगा वो एक जैसा होगा। क्लियर है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो चलिए बोलिए मेरे साथ, क्या आप सबको याद हो गया? अगर हो गया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या है जरा बताइए, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, द सॉलिड्स व्हिच है क्या, डिफिनिट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप और ये 7 मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर, हिंदी में आप समझ गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो किस सॉलिड की अरेंजमेंट कैसा है ये तो उसके स्ट्रक्चर से ही पता चलता है, बट फिर भी आपको कुछ याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कौन है क्रिस्टलीय सॉलिड, इसमें से कौन है अमोर्फस सॉलिड। और आपके नजर के सामने दिख रहा है कौन कौन है बाबू, डायमंड, ग्रेफाइट वही पेंसिल वाला, आयरन, कॉपर, सिल्वर, NaCl, ZnS, CaCl, P4, एसिड, क्वार्ट्ज, ये सब के सब एग्जाम्पल
किसके हैं बता दीजिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और आपके सामने उसी का हिंदी लिखा हुआ है। आई थिंक आप याद कर लेना, क्योंकि याद कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं याद करेगा तो नहीं बनेगा। चलिए अब आप कहे कि सर थोड़ा सा अमोर्फस के बारे में बता दीजिए। अरे आप पूछोगे और हम ना बताएं, ऐसा हो सकता है? देखो तो जरा। अब सुनो, तू क्रिस्टलाइन पढ़ चुका है, अमोर्फस में कुछ खास बात है नहीं, थोड़ा दिमाग लगा लो, एक वर्ड बस चेंज कर देंगे। हिंदी वाला नियमित को अनियमित कर देना और इंग्लिश वाला रेगुलर को इरेगुलर कर देना, खत्म हो गया सर। मतलब वही सॉलिड गुस्से में है, मतलब यार मुझे मूड नहीं है, तू फेंक दे बस, जहां मन वहां फेंक के चले जा। कहीं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जिससे बने हुए वो घूम रहे जहाँ था। अब जैसे मान लीजिए कि हम आपको 8 गुब्बारा देते हैं, बैलून्स देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम अपने रूम में अरेंज कर दो, तो तुम क्या करोगे? चाहोगे तो तुम 8 कॉर्नर पे सजा दोगे, कितने मस्त होगा। और एक बच्चा है जो आया गुब्बारा को जहां तहां फेंक के चला गया। तो सोच लो बस, अगर रूम के कोना पे सजा के गए हो तो एक परफेक्ट व्यवस्था है, वो क्रिस्टलाइन हो गया, और जहां तहां फेंक के चले गए हो तो वो अमोर्फस हो गया। अब देखिए, क्या आप सबको खुद से डिफिनीशन बना लोगे? द सॉलिड्स व्हिच हैव इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस की जो क्या अरेंजमेंट, व्यवस्था कैसी होगी? अनियमित होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड। और जरा सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप गुस्से में जहां तहां फेंक के चले गए हो, मतलब है किसी सॉलिड में, आप नहीं, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो डेफिनेटली कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनेगा? ना बाबा ना बनेगा। ऐसे जैसे अभी देख लो, इस पीछे वाले पिक्चर में तुम देखोगे और हम बोले कि बाबू इसका ज्योमेट्रिकल शेप बनाओ, भाई इसका बन जाएगा, क्योंकि इसका कैसे बनेगा? आपको कैसे समझ में आ रहा बनेगा? देखो हम बना देते हैं, देखो यहाँ गौर से देख लो, कुछ तो बनेगा। और तो मैथ या किसी भी चीज़ का स्टूडेंट है, डेफिनेटली देख ले, बनेगा तो बनेगा। देखा बना ना? अब इसका बना इसका ट्राई करना खुद से, नहीं बनेगा। कुछ जो बनेगा ऐसा नहीं है बनेगा, बट मतलब कि डेफिनेट नहीं बनेगा, निश्चित नहीं बनेगा, ठीक है? तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलने का जो टेम्परेचर है, भाई हो सकता है कहीं पार्टिकल्स ज्यादा हो, कहीं पार्टिकल्स कम हो, तो इसमें जो फोर्स होगा, अट्रैक्शन होगा, वो अलग अलग हो सकता है, कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या चीज में होगा? मतलब कि रेंज में होगा। जैसे अगर हम लोग बोले तो 50 से लेकर 100 तक ऐसे होगा, 10 से लेकर 40 तक, कुछ इस रेंज में होगा, ठीक है? तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे, वही बात लिखा हुआ है कि सारा चीज़ आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर क्या है बाबू, बता दो जरा, एक बार मेरे साथ बोलिए, क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड? द सॉलिड्स व्हिच हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, डेफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप एंड ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। हिंदी वालों के लिए वैसे ठोस जिसमें अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है, उसकी निश्चित ज्यामिति होती है तथा एक निश्चित गलनांक होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और इसका एग्जाम्पल याद रखना है तो लोहा हो गया, आयरन ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हीरा हो गया, NaCl हो गया, ZnS हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, इट आपको पता है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम आपसे बात करें कि अक्रिस्टलीय ठोस अमोर्फस सॉलिड क्या होते हैं, तो वैसे सॉलिड जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है, व्यवस्था होती है, वो इरेगुलर होती है, अनियमित होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोर्फस सॉलिड। और इसकी कोई भी ज्योमेट्री डेफिनेट नहीं हो सकता है और मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होगा, रेंज में होगा। क्या चीज में होगा बाबू? रेंज में, ठीक है? चल अब हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसके एग्जाम्पल, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। अच्छा बाबू याद रखिएगा, क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास में बड़ा डिफरेंस है, ध्यान में रखिएगा। ऐसा ना कि बस क्वार्ट्ज को टिक कर दीजिएगा, क्वार्ट्ज ग्लास कर, ये तो क्यों होता, ग्लास तो लागल है टिक कर, ऐसा मत करना। क्वार्ट्ज क्या होता है पता है? क्वार्ट्ज होता है क्रिस्टलाइन, और क्वार्ट्ज ग्लास क्या होता है? तो वो होता है अमोर्फस। क्योंकि हम कैसे मान ले? तो देख, अब इसको ना समझाने के लिए बता रहे, ये मत समझ लेना कि हाँ हम जयमाला स्टेज पे चढ़े हुए हैं और हम जयमाला भी पढ़ने ही वाला है, वैसा बात उठ है नहीं। देखो यहाँ ध्यान से, अगर तुम गौर से देखोगे तो बाबू ये पता है क्या है? ये है क्वार्ट्ज और ये है क्वार्ट्ज ग्लास।
अब जरा गौर से देखो, इस रिंग में देखो 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 देखो, ये 1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12 12 है। अब उसमें आप देख लिए होंगे तीन तीन अलग अलग कलर, दो दो कलर के। लेकिन इसमें देखो कमीना को, ये क्या क्या कर रखा है, बाप रे बाप, इतना देख रहा है। अब क्या समझा तुमको, समझ गया होगा। तो ये जो व्यवस्था है बाबू, वो कैसे, हर एक रिंग में काउंट करोगे कुछ और आएगा, तो ये ना रेगुलर है। पता है, अगर इसमें जितना आप व्यवस्था देखोगे उतना ही व्यवस्था इसमें भी है, 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 सब में उतना ही व्यवस्था। ऊपर मत चले जाना, और भी होंगे सर, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कुछ और है, 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 मतलब इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ध्यान में आप सबको रखना है। तो हमने 2 एग्जाम्पल आपको समझा दिया। अब इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि बाबू क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड में। तो आई थिंक पहला समझ गए होंगे, रेगुलर, इरेगुलर, नियमित, अनियमित। दूसरा, इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है डिफिनिट, इसका इनडिफिनिट, निश्चित ज्यामितीय आकृति, अनिश्चित ज्यामितीय आकृति। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री होगा, कुछ एक ही होगा, शार्प होगा, तीक्ष्ण होगा, लेकिन इसका एक रेंज में होगा, जैसे कि 50 से लेकर 100 के बीच में, 10 से लेकर 40 के बीच में, कुछ ऐसा होगा। अब इसमें जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है, देखो भाई, हीट ऑफ फ्यूजन अगर हम लोग गलने की उष्मा की बात करें तो इसमें एक फिक्स है, क्योंकि देखो हर जगह से टेम्परेचर एक ही, हर जगह से फोर्स एक जैसा है, क्योंकि रेगुलर पैटर्न है। तो जब हम इसे मेल्ट कराएंगे, जब हम इसे गलाएंगे, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, आप खुद सोचो, हर जगह से एक ही जैसा टेम्परेचर लगे, इसलिए इसका फिक्स है, इसका फिक्स है नहीं है। हाँ, सच्चा कौन है, यही तो है, ये तो धोखेबाज इंसान है, कमीना धोखा दे जाता है। कहते हैं कि सॉलिड, लेकिन है सूडो या सुपर कूलेड लिक्विड। ये सूडो सॉलिड है और ये ट्रू सॉलिड है। क्यों है, क्योंकि सॉलिड वाली सारी खासियत तो इसी में है ना, इसलिए क्रिस्टलाइन को ही हम लोग ट्रू सॉलिड बोलते हैं, और बाबू उसे क्या बोलते हैं, सुपर कूलेड लिक्विड। क्यों सर, ऐसा क्यों? देखो, सुपर कूलेड लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाबू इसमें लिक्विड जैसे धीमे 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 धीमे, गाना मत याद कर लेना, धीमे 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 मतलब धीमे धीमे बहने की प्रवृत्ति होती है, मतलब नेचर होती है धीमे धीमे। जैसे ग्लास, क्वेश्चन पूछ देगा कि ग्लास को हम सुपर कूलेड लिक्विड जैसा कंसीडर क्यों कहते हैं, तुम भी फटाक से आंसर मार देना, क्योंकि इसमें लिक्विड जैसे धीमे धीमे काफी स्लोली बहने की टेंडेंसी होती है, फ्लो होने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, आई थिंक ये सारे 5 पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और भी पॉइंट है रे बाबा, कह रहा है, पूछ रहा है, पता है क्या, याद करोगे ना मुझे, तुम याद कर लेना इसको। अब देखो, अगला सबको समझाने के लिए हमें क्या काम करना होगा कि एक हम पिक्चर बनाते हैं। ठीक है, चलो इस पिक्चर को देखोगे तो नेक्स्ट पॉइंट समझ में आ जाएगा। आप बस इस पिक्चर को देखो, देखो जब हम किसको बाबू, देखो ध्यान से, ये है अमोर्फस, अमोर्फस को काटिएगा ना, अमोर्फस को काटिएगा तो इसका देखिए ऐसा सरफेस मिला। क्यों भाई, क्योंकि फिर वही कहानी, फोर्स बैलेंस नहीं है, क्योंकि जहां तहां अरेंजमेंट है। लेकिन जब क्रिस्टलाइन को कटिएगा ना तो देखो एकदम बिल्कुल, इसी को बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी, हिंदी में विदलन गुण। मतलब क्रिस्टलाइन को चाकू से काटोगे तो बिल्कुल चिकना सरफेस मिलेगा, स्मूथ सरफेस, लेकिन इसमें रफ सरफेस मिलेगा। अब ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर आप गौर से देखोगे तो अगर हम लोग बात करें कि शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज, मतलब ये क्या होता है, एक पॉइंट तो समझ गया ना सर, क्या है बाबू, क्रिस्टलाइन को काटोगे तो बिल्कुल चिकना स्मूथ सरफेस, मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन अमोर्फस शो नहीं करता है। अब आपके मन में एक और छोटा सा बात आया होगा कि सर इसमें तो एक और पॉइंट है, ये तो आप समझा दिए कि कटिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेगुलर, काटने के बाद नियमित सतह होते हैं, मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये शो नहीं करता है। अब कहिए कि दे हैव लॉन्ग ऑर्डर रेंज और ये दे हैव शॉर्ट ऑर्डर रेंज, मतलब जैसे देखो डायमंड में एक कार्बन 4 से जुड़ता है, हर जगह जुड़ेगा, सब जगह जुड़ेगा, सब जगह जुड़ेगा, लेकिन रबर में, प्लास्टिक में ऐसी कोई बात हर जगह नहीं होती है। कुछ दूर तक ये अपनी व्यवस्था को बनाए रखेगी, लेकिन अपनी व्यवस्था को लॉस कर सकती। जैसे इसमें देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो ये जो पैटर्न बना है वो हर जगह है, ये पैटर्न हर जगह है बाबू, टोटल
इसमें अगर कोई पैटर्न बना होगा, मान लेते हैं किसी पैटर्न में 6 कार्बन होंगे, 12 कार्बन होंगे, तो कुछ दूर तक हो सकते हैं, दोनों में सेम हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि यहाँ सेम हो। लग रहा है कि इसमें पैटर्न लगभग सेम हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं है। तो यही बात है, मतलब ये लॉन्ग ऑर्डर रेंज है, लेकिन ये क्या चीज है बाबू, शॉर्ट ऑर्डर रेंज है। चलिए, अब ये दोनों के डिफरेंस में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता है क्या बाबू? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दे हैव, पता है क्या, दे हैव एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब आप कहो कि ये क्या है, ये क्या बला लिया, और ये है दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब आपके मन में एक छोटा सा सवाल आ गया होगा कि सर एन आइसोट्रॉपिक क्या है, आइसोट्रॉपिक क्या है? तो देखो बाबू, एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक को समझने के लिए इस पिक्चर को गौर से देखो। आप देखो, पहले सुनो, एक बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये समझ लो, आइसोट्रॉपिक का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड के चारों डायरेक्शन में अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, जैसे रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, ये सब क्या होता है, एक समान होती है, तब हम उसे बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। और ये तो उसी में होगी जिसकी कोई व्यवस्था नहीं होगी। अगर व्यवस्था होगी तो बातें बदल जाएगी। और एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं कि अगर हम डायरेक्शन को चेंज करें, दिशा को बदले, तो हो सकती है क्या, मतलब उसकी भौतिक गुण जो है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक, ये सब क्या हो जाएगा बाबू, बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पिक्चर में गौर से देखो। अगर हम लोग इस पिक्चर में अगर ध्यान से देखेंगे, इसी पिक्चर को देख लो बाबू, हम खुद से इसे देख लो। अगर मान लेते हैं कि इसमें हम ऐसे कट करें, इधर से इधर आए, तो आपको क्या मिल रहा है, एक बड़ा वाला बल्ब, एक छोटा वाला, फिर छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला, ऐसा मिला। लेकिन जरा बाबू देखो, अगर हम लोग इसी को ऐसे ले आए, मतलब ऐसे आ जाए, इस तरह से कट कर दे, ऐसे करके इसके बीच से निकल जाए, अब देखो अब क्या हो रहा है, एक बड़ा वाला के जस्ट बगल वाला देखना है, तो छोटा देख रहे हैं, कुछ ऐसा, इसमें था ऐसा, इसमें था कि दोनों मिल रहा था ना, बड़ा छोटा, लेकिन ऊपर से नीचे जब हम आए, एक साइड में बड़ा मिल रहा है, एक साइड में छोटा मिल रहा है। तो ये कैसी व्यवस्था, ये तो रेगुलर है, और ये इरेगुलर है, इसमें ऐसी कोई बात होगी नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एनाइसोट्रॉपिक। तो कौन है एनाइसोट्रॉपिक, कौन है क्रिस्टलाइन। ध्यान रखिएगा, ऐसे कैसे याद रखे, तो देखो ए से अमोर्फस होता है, वो नहीं होगा, ए वाला नहीं होगा, मतलब आई वाला होगा आइसोट्रॉपिक, और क्रिस्टलाइन ए वाला होगा। क्लियर है? आई थिंक अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आ गया होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखो, एक बार डिफरेंस के सारे पॉइंट पे आ जाते हैं बाबू। पहला डिफरेंस, तो ये सब तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। उसके बाद हम लोग इसे डिस्कस कर लेते हैं। काटने के बाद चिकना मिलेगा, नहीं इसमें बिल्कुल स्मूथ मिलेगा, चिकना मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। दे हैव लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, बहुत हर जगह एक ही जैसा होगा, इसमें ऐसा नहीं हो कुछ देर तक होगा कुछ नहीं। ये एनाइसोट्रॉपिक है और ये आइसोट्रॉपिक है। पूछ रहा आपसे, याद करोगे ना मुझे, और आप याद कर लेना, कुछ और मत समझ लेना कि किसी और को याद करना है। ठीक है, अब देखो हिंदी में वही चीज लिखा हुआ है, इनमें अवयवी कण नियमित क्रम में होते हैं, इसमें अनियमित क्रम में होते हैं, इसकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होते हैं, इसके अनिश्चित होते हैं, इसके गलनांक निश्चित होते हैं, इसके गलनांक अनिश्चित होते हैं, सब वही बात है बाबू। इसकी गलन की ऊष्मा, हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद देखो यहाँ, इसे काटने पर नियमित सतह, इसे अनियमित, इसे वास्तविक ठोस कहते हैं, इसे आभासी ठोस कहते हैं, ये दीर्घ प्रासी होता है, ये लघु प्रासी होते हैं। विषमदैशिक, हिंदी में बोलते हैं आइसोट्रॉपिक को समदैशिक, आइसो मतलब सेम और ट्रॉपिक मतलब डायरेक्शन होता है। ठीक है, चलो मजा आया रसगुल्ला से पूछ रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे रसगुल्लो। अब देखो ध्यान से, ये तो हो गया, अब कुछ क्वेश्चन कर ले, मजे के साथ क्वेश्चन करते। चलो चलो चलो, बोलो बोलो। क्वेश्चन पूछा है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग एग्जिबिट एनाइसोट्रॉपिक, निम्नलिखित में से कौन विषमदैशिक दर्शाता है। मैंने अभी अभी बताया है, बोलो मेरे रसगुल्लो क्या हो जाएगा, बोलिए था। पूछा है ग्लास, ग्रेफाइट, प्लास्टिक, रबर। अब देखो एनाइसोट्रॉपिक पूछा है, मतलब ए वाला नहीं होगा। ए वाला कौन कौन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है सर, ये तो ए है, ये क्रिस्टलाइन है, ये अमोर्फस है, ये अमोर्फस है। आपका आंसर कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ए से क्या बोलोगे, आरा, बी से बलिया, सी से छपरा, डी से तुम कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बता दीजिए। आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बिल्कुल बलिया आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो पूछा है कोवैलेंट सॉलिड क्या है। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी टाइप्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे।
बट अभी आप बता दो इसमें से कोवैलेंट सॉलिड कौन, कितने टाइप्स होते हैं भाई उसके, तो उसके टाइप्स होते हैं आयनिक, कोवैलेंट, उसके बाद मॉलिक्यूलर और उसके बाद मेटालिक। तो कोवैलेंट होता है डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ज, कार्बोरंडम, सिलिकॉन कार्बाइड जिसको ये सभी होते हैं। तो इसमें डेफिनेटली रॉक साल्ट तो आयनिक है, आयरन मेटालिक है, धात्विक है, क्वार्ज, हाँ बाबा हाँ यही तो है क्वार्ज, क्योंकि क्या चीज़ है कोवैलेंट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा पड़ा हो जाएगा। ठीक है, ड्राई आइस ना, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमोर्फस सॉलिड, इसमें अक्रिस्टलीय कौन है, कौन है कौन है कौन है, देखो ग्रेफाइट तो है भाई क्रिस्टलाइन, ठीक है, ग्लास क्या चीज़ है बाबू, अमोर्फस है, ओके, डायमंड क्या चीज़ है, क्रिस्टलाइन, ऑल ऑफ दीज ना रे ना, इसमें दोनों है, तो क्रिस्टलीय कौन हो जाएगा, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें अमोर्फस यानी कि अक्रिस्टलीय कौन हो जाएगा, तो बड़ा आसान सा आंसर आपको दिख रहा है बी से बलिया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्रिस्टलाइन कौन है, ओके क्रिस्टलीय कौन है, तो देखो जरा ध्यान से, यानी कि ए से ग्रेफाइट, हाँ बिल्कुल ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन है, क्वार्ज भी क्रिस्टलाइन है, उसके बाद डायमंड भी क्रिस्टलाइन है, तो क्या हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सब मुस्कुराते रहो और पढ़ाई जारी रहना चाहिए, इतना पढ़ो कि क्या बताए तुम ही बताओ, और आप सब कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय।